एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। सेक्स रैकेट एवं छोटी बच्ची को देह व्यापार में धकेलने में संलिप्त एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह में शामिल 3 महिला सविता देवी, ममता देवी एवं संगीता देवी के अलावा 3 ग्राहक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। साथ ही 2 नाबालिग बच्ची को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार ग्राहक अमित कुमार, राजकुमार झा एवं सोहन सिंह के पास से 30,000 रुपया, शराब की बोतल, दर्जनों मोबाइल बरामद किया गया है। पूरे घटना के संबंध में एएसपी दिलनवाज अहमद ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। क्या बताइए? धंधा नहीं चलाते थे। अभिषेक हमको फोन किया, कोई नंबर दिया था, बोला हमको सामान चाहिए। हम लोग रोड पर खड़े थे, बुला लिया पेट्रोल पंप के पास में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हम लोग रोड पर खड़े थे, बोले पैसा लेकर आते हैं। लोग आ गए। कितने में सौदा तय हुआ था? बोला था 1 लाख। फिर ट्रैप किया, कहाँ से लेके आया? क्या कह के? ये हमको फोन किए थे, बोलिए वो सामान है। फिर तो वही अभिषेक हमको फोन किया था, बोला जो मतलब वो सामान चाहिए। अच्छा, तो एक लड़की का रेट जो है 1 लाख रुपया रहता है क्या? मार्केट वैल्यू उसके अंदर, जो आप लोग का मार्केट है उसके अंदर 1 लाख रुपया? नहीं सर, हम नहीं जानते। अभिषेक बोला जब इतना देंगे पैसा। रेट कैसे तय होता है ये जानना चाहते हैं हम? रेट हम लोग नहीं जानते। हम लोग का बिजनेस थोड़ी, धंधा थोड़ी करते हैं। नाम क्या है आपका? अभिषेक से कितने पे तय हुई थी? संगीता, हाँ? क्या हुआ था, कैसे बात तय हुई थी आपकी? ममता को हम 4 महीना से जानते हैं सर। हम मनीष जांचगढ़ में काम करते थे ना, तो वहीं मिली हमको। गोतनी को देखा नहीं आई, तो इसको फोन ज़्यादा आ रहा था, तो हम बोले कि आप पूरा करते हैं क्या, बहुत ज़्यादा फोन आ रहा था। ये सब की कि सही है, तो हमको जान पहचान तब से था। ये जो बच्ची है उसकी दादी बोली कि हमको 50,000 रुपया का काम है, छोटी पोती का काम करवाना है। तो हम बोले चाची एगो है जान पहचान के, जान पहचान आके करा दीजिए। और केना की पैसा है से बात करिए, उसको कॉल भी करवा दिए। बात हम कुछ बीच में बात, बस हम ड्रॉप करने आए सर, कि ड्रॉप करके हम घर चले गए। तो ड्रॉप करने के लिए खड़े थे, इसका वेट कर रहे थे। इनको बोले भाई कि लड़की को कहाँ ले जाइएगा, आप अपना डेरा दिखाइए, नहीं तो मेरे डेरा पर रख देंगे छोड़ के। तो बोली 60,000 दे रहा है, तो 60,000 है। तब बोले इनकी दादी 50,000 लेगी, आप 10,000 लीजिएगा। सो बोले इसको, बोली ठीक है। फिर आए तो लड़का हमको मिला, कपड़ा पेट्रोल पंप के पास बोला 1 लाख। ममता कितना पैसा लिया आपसे? तो बोली 1 लाख रुपया। बोला
बोले ऐसा हमको नहीं बोली कि 60,000 मिला है, तो 50,000 उसकी दादी को देना है। तो बात तो ड्रॉप करके हम चल जाते सर। तो वो हम बोले कि अगर आप लड़की को ले जाएगा तो पैसा आदमी के पास दे रहे, कहीं ले जाएगा तो भैया मेरे डेरा पर चलिए रहिए, हर रात लड़की आएगी सुबह तब आपको छोड़ेगी, नहीं तो आप ले चलिए अपने डेरा पर। वो बात होती तब तो किसी ने तो छोटी बच्ची का जो तय हुआ था रेट, वो किस बात के लिए 1 लाख रुपया तय हुआ था? मतलब काम करने के लिए, पहला काम का ये लोग पैसा लेती है डिमांड, हम भी नहीं यकीन करते थे कि इतना मिलता है। तो ये बोली कि 1.5 लाख रुपया देता है, 1 लाख रुपया, लेकिन हम कंफर्म नहीं थे। तो उसकी दादी को जरूरत था, तो हम बोले चाची एगो है जो काम करवाती वो आपको देगी, तो बोली हाँ ठीक है। तो हम बोले उनको दादी को भी बोली कि 3 दिन पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये एड्रेस कुछ हो जाएगा, छोटी बच्ची है। तो बोली नहीं, जैसे पहले हम छोटी दोनों पोती को इससे भी छोटा में कराए हैं, तो हम सोचे शायद हो सकता है, इसलिए हम ड्रॉप करने आए सर। आपको इस काम के लिए कितना पैसा मिलता है? 60,000 में फिक्स की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, जिसमें ममता दीदी बोली कि हम 50,000 लेंगे या 50,000 आप बोल रहे हैं तो उसकी दादी को देंगे। हम इससे पैसा का बात मेरे से नहीं हुआ है, सिर्फ ड्रॉप सोचे हम इस रूट में जाते हैं तो उसको। इसके पहले कितनी लड़कियों को आपने सप्लाई किया है? मेरे पास 4 ये बुला के 4। वो कितने में बेची गई थी? सब जिसका सौदा हुआ था? सिर्फ काम करके वो अपना किस तरह का काम करवाती थी? तो ये लोग ले जाती है काम पे, जैसे 1,000 रुपया 500 दी तो हमको भी कुछ दे देती है। तो हमको बोली कि एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, हॉस्पिटल में कम मिलता है, इसमें करोगे तो एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा। कितना दिन के लिए ले जाते? नहीं, जैसे 1 दिए तो 2-3 दिन काम कर, हम 4 दिए अभी तक, ठीक है ना, 4 दिए। और ये पहला काम हमको अनुमान नहीं था, ये बोल चुकी थी इसलिए मेरे माथा में था, उसकी दादी बोली तो हम इनको डायरेक्ट बात करवाए। कौन से? सभी है। कौन है, नाम बताइए क्यों, कौन है? सही बोल रहे हैं सर, सविता दीदी हुई, ममता दीदी हुई और जो भी हम नहीं जानते। सविता देवी का क्या रोल है? वो भी काम कराती है, जो क्या? क्लियर है, जब क्लियर हो चुका है तो हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वो भी काम कराती है दीदी। क्या सविता का रोल क्या रहता है? मतलब कस्टमर डील करती हैं, हम लोग जाते थे वहाँ भी इनके मेरे घर में ही सभी लोग आती हैं, मेरे घर पे ही लोग आती हैं। उनमें सविता देवी के परिवार में कौन कौन लोग ये बात जानता है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो इनके हस्बैंड जानते हैं, छोटा बेटा और एक छोटी बेटी जानती है, बड़े बेटा नहीं रहते, बाहर रहते। अच्छा ये बताइए कि कभी किसी लड़की की हत्या भी हुई थी कि जो ये काम के लिए तैयार नहीं हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ आज तक में, हम लोग को एंड से नहीं हुआ ऐसा। जी सर, आप में सेक्स रैकेट हुआ नाबालिग बच्ची को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची को मानव तस्करी के लिए कुछ दलाल 1 लाख रुपए में सौदा करने वाले। गुप्तचर की सूचना पर तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिसमें महिला थाने के कुछ कर्मी एवं कुछ पदाधिकारी थे। इस सूचना के बाद सबसे पहले पुलिस के द्वारा जाल बिछाकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उक्त बच्ची जिसका कि मानव तस्करी होने वाली थी उसको बरामद किया गया। गिरफ्तार महिलाओं के मोबाइल पर लगातार फ़ोन आ रहे थे कि हमें आइटम चाहिए या और कुछ इस तरह की भाषाएं बोली जा रही थी। तो महिला थाना के प्रभारी और एक ASI के साथ अन्य महिला सिपाहियों को जाल बिछाकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया और फिर आगे मोबाइल के लोकेशन और उनकी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कुल 7 व्यक्तियों जिसमें 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं उनको गिरफ्तार किया गया। 2 लड़कियों को और एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया इनके चंगुल से। ये सभी एक जो भी मोबाइल लोकेशन और व्हाट्सएप के साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चलता है कि एक पूरा संगठित एक गिरोह है जो इस तरह का अवैध मानव तस्करी का या मानव व्यापार का धंधा करता है। अभी जो मोबाइल के CDR मिले हैं उसके आधार पर या अन्य जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। कभी 2 लड़की जो पकड़ा गया है वो भी बता रही है जो मेरे साथ भी कई बार मतलब यहाँ बुला के और मेरे साथ भी व्यापार किया गया। तो उसके बारे में हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। वो खुद पीड़ित है
लेकिन जो मेन जो धंधे में संलिप्त है, जो मानव तस्करी करवा रहे हैं, उनको गिरफ्तारी की गई। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? इनको यहाँ दरभंगा लहरियासराय चौक और शहर के विभिन्न क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों से भी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से शराब की बोतल और जो 2 पुरुष पकड़े गए हैं उनके पास से भी नशे का सेवन के साक्ष्य मिले हैं और लगभग 30,000 रुपये भी बरामद हुए। अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। कितने रुपया में तस्कर किया जा रहा था? इनका सबका डिफरेंट रेट था, जो व्हाट्सएप के देखने से पता चल रहा है, जो अभी उसके विषय में अनुसंधान किया जा रहा है। बिहार दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से नेहरू स्टेडियम एवं इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके तहत इंडोर स्टेडियम में चित्रांकन एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। जबकि नेहरू स्टेडियम में खुले शौच से मुक्त पंचायत के मुखिया को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सम्मानित किया। नहीं, सामुदायिक स्वच्छता के लिए संकल्पित है कि जब हम एक परिवार एक जिला जब स्वच्छ होंगे तभी हमारा पूरा वातावरण स्वच्छ होगा। 1 और 2 परिवार के 5 परिवार के शौचालय मुक्त हो जाने से हम ये जो खुले में शौच मुक्त की जो आदत हमारी नहीं है उस आदत को डालना और जो शौचालय है उसका उपयोग करना। बहुत सारे लोगों ने तो शौचालय बनाया लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये सरकार कर रही है, वीडियो साहब आए, मुखिया जी आए तो हम शौचालय बना दे रहे हैं लेकिन उपयोग नहीं कर रहे। जिंदगी की एक कहानी बनती है, कुर्सी आती है और जाती है। किसने देखा है कल का सवेरा किसके लिए होगी और किसके लिए शाम होगी, किसी को अंदाजा नहीं है। अल्लाह ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी है एक नई कहानी और इतिहास रचने की, तो फिर अपनी सोच और विचार और सिद्धांत को क्यों न बदल डाले अपनी जनता की अरमान के लिए। हम एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान जब से प्रारंभ हुआ, प्रशासनिक स्तर से, गैर सरकारी संस्था के स्तर से हम लोग को जो प्रेरणा मिली, डीएम साहब की अगुवाई में नेतृत्व में जो मार्गदर्शन मिला, प्रभारी बड़ी समर्था के नेतृत्व में जो मार्गदर्शन मिला, बीडीओ साहब का जो निर्देश मिला, उन्हीं के अनुकूल हम लोगों ने ठाना और अपने समाज और परिवार को स्वच्छ और स्वस्थ जिंदगी देने का राह अपनाया। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में औपचारिक उद्घाटन के उपरांत क्विज प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी आला अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुबह में विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया एवं प्रभात फेरी निकाली गई, जबकि संध्या 4 बजे बिहार दिवस के मौके पर संगीत एवं नाट्य विभाग में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि प्रति कुलपति जय गोपाल के अलावा कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी भी उपस्थित थे। आज बिहार दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं मिथिला वासियों को और बिहार वासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और ये वृक्षारोपण इसी बिहार दिवस के अवसर के एक कड़ी के रूप में है। आज सुबह में हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकाली गई। माल्यार्पण के उपरांत ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और जिस प्रकार से ये वृक्ष फलेगा फूलेगा, हम कामना करते हैं कि बिहार भी इसी प्रकार से उन्नत करे, विकसित करे। तो इस बार भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और इसके संदर्भ में कई प्रोग्राम 3 दिनों से प्रोग्राम चल रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर के रंगोली से लेकर के शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें कि विजयी जो छात्र होंगे, छात्र छात्राएँ हैं, उनको पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान किया था। बसंती नवरात्र के मौके पर दरभंगा शहर के कई मोहल्लों में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। खासकर संध्याकालीन आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर औझौल स्थित दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस मौके पर 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथावाचक बोध नारायण झा को सुनने बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। इसके अलावा कबरा घाट में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा में भी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, बारिश
बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं। मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे। मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे। बिजली कड़क रही है, हम थम के आए हैं। बिजली कड़क रही है, हम थम के आए हैं। मेरा वाली मेरा कर दे। अहाँ तपस्या के माध्यम से भगवान के दर्शन कर लूंगा। सत्संग नहीं के लिए या सत्संग जो जीवन में नहीं के लिए त्या हंसई कुकृत भर रहा। वैष्णव के काम हिंसा नहीं छन, वैष्णव के परम धर्म छन जे परम धर्म जग विदित अहिंसा। पांचों पंडित जैसे से पुत्र के प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि जग कर लगलखिन। बम बम शंकर कहते चलियो, बम बम शंकर कहते चलियो, होयत बेड़ा हो गए हैं। इस अवसर पर गुरुवार को सैदनगर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई, इसके बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया और केक काटकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ बिहार दिवस मनाया गया। विदित हो कि बिहार दिवस को लेकर संस्थान में पहले से ही तैयारी चल रही थी। संपूर्ण कार्यक्रम के संबंध में निदेशक तकवीम अख्तर ने हमारे संवाददाताओं को जानकारी दी। के 107वें वर्षगांठ पर ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग पारा मेडिकल कॉलेज परिवार की ओर से सुबह से ही जहां प्रभात फेरी निकाला गया, वहीं प्रभात फेरी के बाद जो है स्वच्छता अभियान जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है स्वच्छता अभियान, उसके प्रति ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग परिवार ने विधिवत सैदनगर के विभिन्न जगहों पर जो है सो झाड़ू दे करके नर्सिंग स्कूल की छात्रा प्राचार्य अन्य कर्मी ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया। वहीं आज केक काट करके बिहार के 107वें
वर्षगांठ को मनाया। इसलिए मनाया गया क्योंकि बिहार अपने आप में देश में एक अलग राज्य है। उस बिहार पर मुझे गौरव है और उस बिहार पर बिहारवासी है, इसका पूरा नाज है हमको। बिहार दिवस के मौके पर गुरुवार को बाकरगंज स्थित डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में 4 दिवसीय योगा महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर बिहार स्कूल ऑफ योगा के योगाचार्य राम विनोद ठाकुर ने सैकड़ों बच्चों को योग शिक्षा की जानकारी दी एवं योग से होने वाले मानसिक तथा शारीरिक लाभ का वर्णन किया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक HK श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। सबसे ज़्यादा आवश्यकता बच्चों में। मैंने एक बात कही कि कच्चे नारियल और पके नारियल में, जैसे पके नारियल को आप चाकू से भी काटिएगा तो नहीं कटेगा, कच्चे नारियल में जो भी गुण आता है वो होगा। और बच्चा अभी देश का राष्ट्र, किसी भी देश का राष्ट्र का शान होता है। जैसे बच्चे होंगे उस देश का राष्ट्र का निर्माण होगा। और बचपन में जो चीज़ें सीखते हैं वो कालांतर उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अनुभव होता है। और यदि बच्चे शुरू से ही अच्छे मार्ग पर चलेंगे, योग का क्लासेस करेंगे, स्वस्थ होंगे, देश का स्वस्थ नागरिक बनेंगे, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो जो तनाव से तरह तरह के रोग होते हैं वो नहीं होगा बच्चों में। अभी मैंने बताया कि ब्राह्मणी प्राणायाम से शायद आपको भी मालूम होगा, पहले लोग नहीं मानते थे कि आइंस्टाइन जो है अपने दिमाग का 9% यूज़ किया, जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक। तो हम आप कहाँ होंगे? कुछ कम होंगे, कोई 7 होंगे, 5 होंगे। तो जब योगाभ्यास करेंगे तो जो ब्रेन में सुसुप्तावस्था में सेल है वो जागृत होंगे, उसको ऑक्सीजन मिलेगा और बच्चे तेज होंगे। ऐसा देखा गया है। क्या नाम हुआ तो? राम विनोद ठाकुर। ऐसे के अवसर पर डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज की ओर से योगा कार्यक्रम 4 दिनों का रखा गया है, जिसमें बच्चों को योग करने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यह बच्चों को शिक्षा दी जाती है डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से। और हर साल अक्सर ये कार्यक्रम कराया जाता है। योगा का पिछले साल भी हुआ था और तदंतर होता ही रहता है हर हमेशा डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार बाकरगंज की ओर से। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।